फाइनल फाइनल सवाल बस एक ये कि क्या यहाँ जितनी कंपनियों के नाम आ रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में, ये नाम आने वाले समय में और भी आएंगे, क्योंकि 18 तारीख को और भी लिस्टिंग ये होनी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी क्या इस पे और कुछ करने जा रही है इस बीच? हम इस लड़ाई को हर लेवल पर लड़ने जा रहे हैं, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो जनता के बीच में हो, चाहे वो मीडिया के बीच में हो, क्योंकि चुनाव की घोषणा कल हो जाएगी। जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो उस वक्त ये लड़ाई को जनता में ले जाने के लिए जितने संभव तरीके हैं हम इसको करने जा रहे हैं, क्योंकि छोटी बात नहीं है। हम तो शुरू से कहते थे कि ये सरकार महाभ्रष्ट सरकार है, और केवल इसलिए कि आप किसी भ्रष्टाचारी से मोदी जी इस्तीफा नहीं लेते, केवल इसलिए कि वो किसी भ्रष्टाचार की बात को जनता में नहीं आने देते, केवल इसलिए कि वो पूरे मीडिया को कंट्रोल करके भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते, इससे मोदी और उनकी सरकार ईमानदार नहीं बन जाती। ईमानदारी तो होती है जब आप तमाम जांच से निकलते, अग्नि परीक्षा से निकलते। यहां तो पहली अग्नि परीक्षा में फेल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने हल्की सी बात बोली, ये तो जांच भी नहीं की, सिर्फ ये बोला कि डेटा पब्लिक में दे दो। वो भी उन्होंने आधा अधूरा डेटा दिया, उसका भी लिंकेज नहीं बनाया। तो वो अग्नि परीक्षा भी मोदी जी और उनकी सरकार पार नहीं कर पा रही है। इस बात को जनता में लेकर लड़ने का वक्त आ गया है। देखिए, बहुत सारी चीजों में सरकार फेल है। ये जितना पैसा इन कंपनियों के द्वारा जा रहा है, जिनको प्रोजेक्ट मिले और वो बीजेपी को पैसा दे रहे हैं, वो जनता के टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है। वो करप्शन का पैसा होना है। हम ये मान के चलते हैं, बहुत सारा चीज जो कुछ प्रोक्योर हुआ है कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको ठेका दूंगा, मैं आप पे रेड करूंगा, आप मुझे पैसे दो, आप बच जाओगे। ये को साबित करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं, और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जब तक ये क्लियर नहीं होता तो बीजेपी के अकाउंट भी फ्रीज हो। 14 लाख रुपए के लिए आपने कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट फ्रीज किए हैं, तो हजारों करोड़ के ड्यूबियस अकाउंट्स की वजह से आप भारतीय जनता पार्टी का काम यथावत नहीं चलने दे सकते हैं। ये हमारी डिमांड है। जी, एक बहुत बड़ी लड़ाई में आप लोग कूद पड़े हैं, और ये बहुत जायज वाजिब लड़ाई है। और